उन 6 प्रमाणों के विचार के प्रसंग में श्रुति प्रमाण का विचार किया। श्रुति 3 प्रकार की बताई, विधात्री, और विनियोक्ति। उसमें अभिधात्री पहले विधात्री लिंगाद्यात्मिका है, अभिधात्री वन्य इत्यादि नाम भी अभिधात्री श्रुति है, और विनियोक्तृ श्रुति आगे तृतीयादि रूपा, विभक्ति रूपा इत्यादि विनियोक्ति श्रुति 3 प्रकार की गई। विभक्ति रूपा, एक पद रूपा, समानाभिधान रूपा। उस तीनों के भी उदाहरणों का विचार किया, और ये श्रुति अन्य प्रमाणों की अपेक्षा से प्रबल बताई जा रही है। यहाँ पर लिखा सेयम श्रुति लिंगादिभ्य प्रबला, अर्थात यह श्रुति लिंग प्रकरण, लिंग वाक्य प्रकरण, स्थान और समाख्या, इन 5 की भी अपेक्षा से श्रुति प्रबल होती है। इनकी अपेक्षा से श्रुति यह प्रबल है। क्यों इनकी अपेक्षा से श्रुति प्रबल है? तो उसका कारण यहाँ पर लिखा, लिंगादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजक शब्द। विनियोजक अंग और प्रधान, इनका संबंध बताने वाला लिंगादियों में साक्षात शब्द नहीं होता। वहाँ पर किंतु कल्पना करनी पड़ती है। तो वह एक लिंग है साधारण, और लिंग के द्वारा कल्पना करो, फिर वह विनियोग होता है। इसलिए कल्प शब्द है। यहाँ पर समझो, श्रुति में साक्षात शब्द है, श्रुति में यहाँ पर साक्षात विनियोजक शब्द है, और लिंग में यह शब्द लिंग होगा, साक्षात नहीं है। यहाँ पर लिंग पर है श्रुति, और ये साक्षात शब्द होने के कारण साक्षात विनियोग करेगी। इसके बाद यह कल्पना, फिर उसके बाद शब्द, फिर विनियोग होगा। अर्थात देर लगेगी कि नहीं? इसके लिए अपना विनियोग करने के लिए कल्पना करनी पड़ेगी बीच पे, फिर विनियोग करेगा लिंग, और श्रुति साक्षात विनियोग कर देती है। श्रुति कैसे कर देती है? साक्षात। और लिंग कल्पना करके विनियोग कर देता है। इसलिए श्रुति पर जो जल्दी काम करेगा वह प्रबल, और जो लेट करेगा वह दुर्बल। आप लोगों में किसी को काम बता देगा, आप लोगों में किसी में कोई होते हैं तुरंत तीव्रता होती है, शीघ्र शीघ्र जल्दी करने के होता है। किसी का क्या होगा, करेंगे आज नहीं तो कल, है कि नहीं? कल का गया, कल का परसों काम बताएगा, वो कल नहीं हुआ, है ना? ध्यान में आया ना? हाँ, यही इसको दीर्घ सूत्री कहते है ना? वैसे हमारा लिंग है, श्रुति है तुरंत, जो किया ना उससे दुर्व्यवहार नहीं करना है, जैसे ऐसा तुरंत। वैसे यावच्च तैर विनियोजक शब्द कल्प्यते, विनियोजक शब्द कल्प्यते, तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्तिर व्याहत। समझो, एक ही वाक्य में दोनों भी आ गए। कौन आया? लिंग भी आया और श्रुति भी आ गए। लिंग दूसरों को बताने वाला था, श्रुति दूसरों को बताने वाले थे। लेकिन लिंग जब तक अपना एक शब्द है उसकी कल्पना करेगी, लिंग कल्पना कर करके विनियोग करेगा, तब तक श्रुति आकर तो पहले ये कल्पना करने के पहले विनियोग काम कर दिया, तो ये बोले अब क्या करे, काम तो हो गया भाई, है ना? तो कैसे चुप, तो काम है ना, उसने तो पहले ही कर दिया,
क्योंकि उसके पास था, आपके पास सामर्थ्य नहीं था, है ना। जिसको घर की खेती करनी है, जिसके पास घर के आदमी है, तो तुरंत अपना काम कर लेगा, कोई नहीं, आज पूरा काम। और जिस आदमी एक ही है, लेकिन 100 एकड़ जमीन है, खेती है, तो दूसरे जीविका बुलाओ, फिर वो बोले कि हम आ सकते नहीं आ सकते, फिर काम कराओ, कितना विलंब से काम होता है। और जिसके पास खुद के आदमी और खुद की खेती है, तुरंत काम हो जाता है। नहीं, वैसे श्रुति महारानी है, सीधा काम कर देती है, और लिंग को कल्पना करो, फिर उसके द्वारा काम करो, तो लेट है कि नहीं, कैसे ही आता है, समझ में आया। वही कहते हैं यावच्च तैहि विनियोजक शब्द कल्प्यते, यावत अर्थात जब तक, तैहि अर्थात लिंग इत्यादियों के द्वारा, लिंग इत्यादि जो अगले 5 प्रमाण है, जब तक लिंग इत्यादियों के द्वारा नियोजक शब्द कल्प्यते, नियोजक अर्थात ये विनियोजक अंग प्रधान भाव, उनके संबंध को बताने वाला शब्द, उसके जब तक उस शब्द की कल्पना की जाती है, तावत प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन, तब तक प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विनियोग किए जाने से, प्रत्यक्ष श्रुति उसके पहले विनियोग कर देती है, तावत विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्व शक्ति व्याहतत्वात्, उनके कल्पकत्व शक्ति का व्याघात, व्याघात अर्थात कुछ उसका व्याघात और उसका हानि हो जाता है, कल्पकत्व शक्ति व्यर्थ ही चली जाती है, क्योंकि श्रुति ने पहले ही काम किया। ये कल्पना करो, कुछ करो, इसके लिए काम कुछ बचता नहीं, उसके कल्पकत्व शक्ति व्यर्थ चली जाती है ना। अर्थात कल्पकत्व शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है, अतः है ना। अर्थात जब तक श्रुति लिंग विनियोजक शब्द कल्पना करेगा, तब तक श्रुति तो विनियोग भी कर देती है, तो उसके लिए कोई जगह बचती नहीं है। तो होता है ना, किसी का काम 2-3 ने फॉर्म भरे नौकरी के लिए, और एक नजदीक आदमी था, तो जब तक वो आ जाते तब तक उसकी नियुक्ति भी हो गई, तो फिर क्या करते, उसका काम सब पेड़ करे है ना। वैसे ही लिंग का होता है कि जब तक कोई आदमी आएगा, लिंग शब्द कल्पना करेगा, फिर विनियोग करेगा, श्रुति पहले अपना काम साध लेती है, तब लिंग बैठता है, कुछ नहीं, काम ही नहीं बचता, जगह ही नहीं बचती ना, होता है ना ऐसा। कैसे, इसलिए एक उदाहरण दिया, और एवं इंद्रिया लिंगात न इंद्रोपस्थानार्थत्वं किंतु ऐन्द्रियागारहपत्यम उपदिष्टते इत्यत्र गारहपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गारहपत्योपस्थानार्थत्वम्। एक है वाक्य है, एक कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सच्चि दाशुषे, क्या है, कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सच्चि दाशुषे, ऐसा एक नेन्द्र सच्चि दाशुषे, है ना। कदाचन सर्वस्य नेन्द्र सच्चि दाशुषे,
इस तरह का अपने आगे एक वाक्य है, श्रुति वाक्य, षष्ठ से। यह वाक्य है, इसका अर्थ हो गया, हे इंद्र कदाचन, अर्थात कभी भी, न सच्चसी, हे इंद्र कदाचन सरसिनेन्द्र, हे इंद्र कदाचन न सच्चसी, हे इंद्र आप कभी भी घातक नहीं होते हो, किंतु दासुषे स्तरीरसी, दासुषे अर्थात आहुति देने वाला जो मनुष्य है उनको क्या करता है, उनका उद्धार करने वाला होता है, उनके ऊपर प्रसन्न होते हो। अब किसी का भी घात नहीं करते, आहुति देने वाले के ऊपर प्रसन्न होते हो, ये वाक्य है। ध्यान में क्या वाक्य है, हे इंद्र कभी भी आप घातक नहीं होते हो, आहुति देने वाले को प्रसन्न होते हो। तो इंद्र के लिए इंद्र ऐसा इत्यादि करेंगे तो प्रसन्न होगा कि दुखी होगा इंद्र? प्रसन्न होगा ना। तो ऐसे एक वाक्य है। तो इससे यह मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा एक विधान का ज्ञान होता, कोई अंग प्रकार भाव इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंद्र रूपी पदार्थ का प्रकाशन किया है। स्तुति करे कुछ भी की तो किसकी की? इंद्र की। तो इसके द्वारा किस पदार्थ का ज्ञान हुआ? इंद्र का, है ना। इंद्र रूप पदार्थ का प्रकाशन किया, इंद्र का ज्ञान हुआ। यही लिंग है। लिंग किसे कहते हैं ये आगे कहेंगे कि शब्द प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। शब्द का जो सामर्थ्य जो अर्थ होता है उसको कहते हैं लिंग। तो यहाँ पर इंद्र एक पद है, इंद्र पद हो गया लिंग रूप पद। लिंग अर्थ उसने बस शब्द का अर्थ बता देना, विनियोग नहीं बताया ना, ये इसका साधन है, ये इसका कारण है, ऐसा कुछ बताया नहीं। यहाँ पर बस इंद्र पद को प्रकाशित किया। इस अवस्था में यहाँ पर कहते हैं अब ये हो गया कि नहीं, ये ऐसे लिंग प्रकाशित किया। अब यहाँ पर एक वाक्य है ऐन्द्रिय, यहाँ पर आगे थोड़ा लिखा होगा, देखिए, तत्र इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूपात् लिंगात् मंत्रस्य इंद्र विषय साधनत्वं गम्य, क्रिया साधनत्वं गम्यते। एक वाक्य है ऐन्द्रियागारपत्यम उपतिष्ठति। ऐन्द्रिय गारपत्यम उपतिष्ठते, ये एक वाक्य है और आगे का मंत्र है। यहाँ पर ये लगा कि ये आप क्या होगा, ये ऐन्द्रिय श्रुति हो गई ना, इंद्र संबंधी, है ना। इसको कहेंगे हम ऐन्द्रिय, ऐन्द्रिय श्रुति हो गई। तो शर्त हो गए ऐन्द्रिय किम उपतिष्ठते। ये जो ऐन्द्रिय श्रुति है, इंद्र संबंधी वाक्य है, ये वाक्य किस लिए है, किस लिए ये होता है कि नहीं, अर्थात ये वाक्य किसके लिए प्रयोग करने, इसके द्वारा किसका उपस्थान किया जाना चाहिए। तो कहा कि इस मंत्र में इंद्र शब्द सुना गया है, तो इस श्रुति के द्वारा इंद्र का ही उपस्थान हो, है ना, इंद्र का, क्योंकि उसमें इंद्र सुना गया है, ये लिंग के द्वारा हो सकेगा। और इंद्रिय, ये इंद्र शब्द के द्वारा पहले इंद्र का
प्रकाश अर्थात इंद्र पदार्थ का ज्ञान। यह आपको एक पहले बता देते हैं। अब आगे चलिए थोड़ा हिंदी में देखिए, आपको कितने की अपेक्षा होती है। यदि आपको कभी विनियोग करना है लिंग के लिए तो हिंदी में तुरंत जल्दी आएगा, इसलिए बता रहे हैं। देखिए पेज नंबर 81 में यानी का इस प्रकार लिंग से विनियोग में 4 प्रकार प्रक्रियाओं का ग्रहण अपेक्षित है। 4 प्रकार प्रक्रियाएं चाहिए। एक प्रक्रिया क्या है? स्वाभिधेय प्रतिपादन। एक प्रक्रिया क्या है? अर्थात मंत्र ने अपने अर्थ को बताना चाहिए। उधर क्या है ना अपना है पाठ, फिर उधर स्वाभिधेय प्रतिपादन, मंत्र के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। मंत्र पढ़ा तो मंत्र के अर्थ को समझना चाहिए, एक। दूसरा, उसके बाद सामर्थ्य निरूपण। सामर्थ्य निरूपण अर्थात इंद्र शब्द होने से इसका इंद्र विषय अर्थ का ज्ञापन। जो जिस विषय उसमें जो शब्द है उस अर्थ का ज्ञान होगा, और ये तद देवता विषयक है, इसका ज्ञान होना पड़ेगा। 2, उसके बाद श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी, है ना, स्वतंत्र विधायक वाक्य की कल्पना। जैसे ऐन्द्रिया ऐन्द्रम उपतिष्ठते, क्या पड़ेगा? ऐन्द्रिया इंद्रम उपतिष्ठते, ऐसी श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर कल्पना करने के पश्चात वह श्रुति विनियोग करेगी, है ना, कि इस मंत्र का प्रयोग इंद्र के उपस्थान में होना चाहिए। इस तरह से श्रुति क्या करेगी? विनियोग करेगी। तो देखो ये 4 प्रक्रियाएं आ जाती है। कब? लिंग के द्वारा है, पिछड़ा ऐसे आ जाओ, है ना। मंत्र के द्वारा यदि आपको अर्थ करना है ना, मंत्र लिंग के द्वारा यदि हमको कितने 2 प्रमाण का विचार करना है। कौन? एक है, दूसरा है, पहला है, दूसरा है। तो लिंग के द्वारा हमको यदि विनियोग करना है तो कितने की अपेक्षा होती है? तो देखिए, पहला स्वाभिधेय एक सोमार्थ मंत्र लिंग स्वाभिधेय प्रतिपादन। स्वाभिधेय प्रतिपादन क्या है? मंत्र के अर्थ का अर्थात अपने अर्थ का प्रतिपादन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। दूसरा, फिर सामर्थ्य निरूपण। अच्छा, सामर्थ्य निरूपण। खिचड़ी करने का पता करेंगे। जब पहले आपका बताते समय ही आप दूसरा बताओगे तो फिर तो हो जाएगा खिचड़ी। सामर्थ्य निरूपण, इनके चाहिए श्रुति कल्पना। उसके बाद 4 नंबर होता है विनियोग। इसका इसमें श्रुति में वैसे सीखने, श्रुति में क्या होगा? बस स्वाभिधेय प्रतिपादन और सामर्थ्य निरूपण और साक्षात विनियोग। उसमें बीच में श्रुति की कल्पना की अपेक्षा अपने अर्थ का प्रतिपादन तो होना चाहिए। उसके सामर्थ्य किसके लिए है इसका भी निरूपण होना चाहिए और साक्षात
विनियोग होगा। इसलिए देखिए इसी का हम थोड़ा सा एक इसका विचार करके देखा, किंतु कदाचन सर्वस्य आदि श्रुति के लिए कल्पकत्व शक्ति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि इस विषय में कल्पित साक्षात बड़े श्रुति वाक्य है। अभी यहाँ पर देखो, ये जब तक लिंग कल्पना करके अपना विनियोग कर देगा, क्योंकि लिंग के लिए क्या है, ये पहले सामर्थ्य बीच में श्रुति कल्पना करनी पड़ेगी ऐसी ऐन्द्रम उपतिष्ठते, इंद्रम उपतिष्ठते। इस तरह की स्वतंत्र श्रुति की कल्पना करने तक वहां पर उसी प्रकरण में लिखी हुई श्रुति है ऐन्द्रियागार अपत्यम उपतिष्ठते। क्या श्रुति है? वो तुरंत अपना विनियोग करा देगी। पहले क्या करा देगी? विनियोग। इसके पहले श्रुति विनियोग करा देगी तो इसको यहाँ पर कल्पना करने के लिए अवकाश नहीं रहता, जगह। उसने इस मंत्र का, तो इस श्रुति ने इस मंत्र का विनियोग कर भी दिया, तो फिर ये क्या करेगा श्रुति कल्पना करके। इसलिए जब तक लिंग अपना काम करे उसके पहले ही श्रुति अपना काम करते हैं, इसलिए लिंग की अपेक्षा से श्रुति प्रबल कही जाती है। ये सरल सरल समझ में है ना। यदि कदाचित इसके टीका का इत्यादियों का कभी आवश्यकता पड़ी तो बाद में विचार करें, क्योंकि टीका भी ज्यादा घुसेल है तो ऊपर से चला जाता है, इसलिए बस सरल सरल अर्थ अपने ध्यान देकर ठीक है। यही मूल में लिखा, क्या लिखा कि अतएव ऐन्द्रिया लिंगा न इंद्रोपस्थानार्थत्वम। ऐन्द्रिया इस लिंग से वह मन यह मंत्र इंद्र के उपस्थान के लिए नहीं है। फिर किस लिए है? किंतु ऐन्द्रियागारपत्यम उपतिष्ठते। ऐन्द्रिय अर्थात इंद्र संबंधी श्रुति के द्वारा गारहपत्य का उपस्थान किया जाता है। इत्यत्र गारहपत्यम इति द्वितीय श्रुतिया है कि नहीं? यहाँ पर गारहपत्यम ऐन्द्रिय गारहपत्यम उपदिष्टते। इस श्रुति में गारहपत्यम इस द्वितीय श्रुति के द्वारा गारहपत्य उपस्थानार्थत्वम। किसके लिए? गारहपत्य के उपस्थान के लिए वह मंत्र है ना। उस मंत्र के द्वारा किसका उपस्थान करना है? गारहपत्य का उपस्थान करना है। किसका उपस्थान नहीं करना? इंद्र का उपस्थान नहीं करना। क्या सुकर है? इंद्र का उपस्थान नहीं करना। फिर किसका करना है? इसलिए लिंग के द्वारा, लिंग तो है लेकिन उससे इंद्र के उपस्थान नहीं किया जाएगा, गारहपत्य का उपस्थान किया जाएगा। क्यों? द्वितीय श्रुति होने से। कहाँ कौन सी द्वितीय श्रुति है? ऐन्द्रिया गारहपत्यम उपतिष्ठते। यही विनियोग वगैरह इसमें एक का में भी स्पष्ट की है, लेकिन बाद में देखते हैं। यहाँ पर बाद दो प्रकार का होता है। ये बाद किया ना, एक प्राप्त बाद, एक अप्राप्त बाद, ऐसे दो प्रकार के आते हैं। बताएंगे कल। पहले बस लिंग का स्वरूप बता देते पूरा, और फिर बाद में फिर उसको स्पष्ट करके बताने का प्रयास करेंगे कल। नहीं, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। लिंग क्या चीज है? कहा शब्द से सामर्थ्य को लिंग करते हैं। जैसे यथा आओ सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते। क्या कहा? सर्वशब्दानां सामर्थ्यम लिंगम इति अभिधीयते। सभी शब्दों के सामर्थ्यों को
लिंग ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभी शब्दों के सामर्थ्य को लिंग कहा जाता है। अर्थात सामर्थ्य रूढ़ी रे हो। सामर्थ्य क्या है? रूढ़ी, यानी शब्द का जो अर्थ होता है रूढ़ी, लोक में प्रसिद्ध, उसको क्या कहा जाता है? सामर्थ्य। क्या कहा जाता है? सामर्थ्य। अरे हाँ, और सामर्थ्य को ही रूढ़ी कहा जाता है। और फिर सामर्थ्य क्या हो गया बाद में? लिंग। क्या हो गया? लिंग ही प्रमाण। तेन तेन अर्थात सामर्थ्य को रूढ़ी मानने के कारण, सामर्थ्य को अर्थात लिंग प्रमाण को ही रूढ़ी मानते हैं। लिंग प्रमाण रूढ़ी होने से समाख्यातो अस्याः भेदः। समाख्यातो अर्थात जो छठा प्रमाण है समाख्या प्रमाण, उसके अपेक्षा से लिंग प्रमाण अर्थात रूढ़ी का भेद है कि नहीं? समाख्या से रूढ़ी का क्या क्यों भेद है? क्योंकि समाख्या यौगिक शब्द है। समाख्या है ना, यह यौगिक शब्द ही ये समाख्या है। और लिंग क्या है? रूढ़ी। क्या है? रूढ़ी, लिंग अर्थात रूढ़ी। और यौगिक समाख्या अर्थात यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की अपेक्षा से रूढ़ी अलग है, इसलिए कहते हैं ना समाख्या। तो समाख्या से इसका भेद है। किसका भेद है? रूढ़ी का भेद है। किसके और किससे भेद है? समाख्या से। समाख्या से किसका भेद है? रूढ़ी का। रूढ़ी को क्या कहते हैं? लिंग। रूढ़ी को क्या कहते हैं? अर्थात समाख्या से लिंग का भेद हुआ। कितना समझ में आया ना? यौगिक शब्द पता है? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? प्रकृति प्रत्यय। इसके अर्थ को जहाँ प्रकरण करते जैसे पच, उसके आगे अणुल प्रत्यय आ गया, उसके बनना क्या? पाचक। क्या होगा? यौगिक शब्द। जहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों के अर्थों को ग्रहण करते वैसे ही समाख्या करें। और रूढ़ी प्रकृति प्रत्यय के अर्थ को न देख करके लोक में प्रसिद्ध है, वही रूढ़ी होगी। आप कहेंगे गौ, गौ शब्द से क्या लेते हैं? गाय। लेकिन उसका विनियोग करेंगे गच्छति थी गौ, जो चलती है उसे कहते गौ। तो आप भी चलते तो आप गाय हो गए। रूढ़ी है चतुष्पादात्मक जो गाय है ना, उसी को ही गाय कहते हैं। जो चलता है वही गाय है, ऐसा यौगिक अर्थ वहां पर नहीं लेते, रूढ़ी लेते हैं। और पाचक में ये समाख्या है, वहां पर यौगिक अर्थ होता है। 4 प्रकार के पद के अर्थ होते हैं। क्या आपको समाख्या में ही बता देंगे? यहाँ ही बता देंगे, समाख्या में बता देंगे। ये देखिए, यौगिक शब्द समाख्यातो रूढ़्यात्मक लिंग शब्दस्य भिन्नत्वात्। कहा कि यौगिक शब्द रूप जो समाख्या है, उस समाख्या के अपेक्षा से रूढ़्यात्मक जो लिंग शब्द है ना, रूढ़ी रूपी जो लिंग पर यौगिक शब्द जो समाख्या, उसके अपेक्षा से रूढ़ी जो लिंग, रूढ़ी रूप जो लिंग शब्द वह भिन्न होने से भिन्न है, इसलिए समाख्या से लिंग भिन्न हो गया। तेन बहिर्देव सदनं धामी इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वं न तु उलपादि लवनांगत्वं। एक मंत्र है बहिर्देव सदनं धामी। क्या है? क्या शंका हुई
कि ही यहाँ पर बरीर है, ये यहाँ पर कुछ को काटना है कि एक गवत विशेष किसी गवत को धान को काटना है। दानी अर्थात काट दो, दानी है ना, दो खंडन घात उसका दो खंडन दूसरा में होगा दाप लवने गया हुआ है ना, दाप लवने अर्थात कापने अर्थात काट तो बरी देव सदनम, देव सदन अर्थात देव घर बनाने के लिए वहां पर थोड़ा बसने के लिए बैठने के लिए है ना, बरे देव सदनम दान, ये वाक्य आया है। अर्थात देवों के सदन, देवों का सदन, बरी कौन है? देवों का सदन, क्योंकि देवता कुछ में रहते हैं, इसलिए देवताओं का जो घर बड़ी है उससे मैं काटता हूं। अब ये मंत्र किसको काटते समय बोलना है, ये हो गया ना। तो इस मंत्रों को बोल करके किसको काटना है? ये सामान्य कुछ को काटना है कि गवत को काटना है, धान को काटना है, तृण को काटना है, घास को काटना है, सामान्य घास को। तो यहाँ पर सामान्य घास को काटे अथवा कुछ को काटे, ये दोनों भी प्राप्त हो गए। देखिए एक ले गया कुश और दूसरा है उलप, सामान्य गवत घास। तो यहाँ पर ये हम ये देखेंगे तो रूढ़ी से यहाँ पर कुश का बोध होता है और योग से उलप कोई भी गवत कोई भी तृण इसका बोध होता है। एक आगे तेन बरीर देव सदनम दामी थी कुश लवनांगत्वम, क्योंकि यहाँ पर बरीर ये कौन है? लिंग होने के कारण ये कुश को काटने का वह अंग होता है। न तू उलप अधिलव नांगत्वम, और इस उलप तृण विशेष के काटने का वह अंग अर्थात तृण सामान्य तृण को काटते समय उस मंत्र का नहीं बोलना। यदि आपको कुश को काटना है तभी इस मंत्र को बोलना है। तस्य बहिर्दामी इति लिंगा लवनम प्रकाशयितुम समर्थता, ये जो लिंग है ना बहिर्दामी देव सदनम दामी, वह बहिर्देव सदनम दामी यह लिंग होने से तल्लवनम प्रकाशयितुम समर्थत्वा, अर्थात यह मंत्र कुछ को ही काटना है इस अर्थ को बताने के लिए समर्थ है। कुछ को काटना है इस अर्थ को बताने के लिए समर्थ होने से लिंग से यहाँ पर किसका बोध होता है? कुछ का ही बोध होता है, अन्य का बोध नहीं होता। एवं अन्यत्रापि लिंगा विनियोग द्रष्टव्य, इसी तरह लिंग के द्वारा अन्य जगह पर भी विनियोग कैसा होता है इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम आगे अब लिंग बताया और उस लिंग के अपेक्षा सुश्रुति प्रबल बताया। कल जो आगे लिंग का उदाहरण बता करके लिंग आगे के वाक्य प्रकरण इत्यादियों के अपेक्षा से कैसे प्रबल है इसका निरूपण करेंगे।